तो हमारे साथ इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं स्वप्निल कोठारी, और इस मामले को जरा समझते हैं। स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। अब देखिए, एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है। रिपोर्ट के पॉइंटर्स भी सामने आ गए हैं कि क्या कुछ मानती है कमेटी इस पूरे मामले को लेकर। स्वप्निल, आपका क्या व्यू है? अब यहां से मामला किस तरह से आगे प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिए है उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने, तो फिर इसमें कोई दो राय रहती ही नहीं है। अभी जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने सारे बेनिफिशियल ओनर्स को का डिस्क्लोजर दे दिया है, फिर उन लोग की रिटेल शेयर होल्डिंग तो वैसे ही चली गई ऊपर, फिर शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट जो है वो कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्राइमा फेशी वायलेशन नहीं दिख रहा है कोई, फिर it doesn't have, SEBI still doesn't have enough info on 13 overseas entities. मतलब ये सारी चीजें जो है ये प्राइमा फेशी कोई केस बनता नहीं है। और दूसरा कि अगर और उसको खोजना है बैठ के, और अगर उसको और डिग डीप करना है, तो आप SEBI इज फ्री टू डू दैट, और उनको करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं करते हैं तब तक अडानी के सामने कुछ कर नहीं सकते ना आप, क्योंकि एक मनगढ़ंत बात, देखिए कानून में अगर आपके पास ठोस सबूत है तो वो बात बनती है। अगर ठोस सबूत नहीं, आप हवाई बात करते हैं, हम लोग तो एज लॉयर्स हवाई बात बोलते हैं इसको। आपके दिमाग में बात सच होगी, आपका स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होगा, पुख्ता सबूत चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम तो हवाई बात करके उसको उड़ा देंगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट आपको बोले कि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो फिर आप क्यों तंग कर रहे हो। जिस दिन आएगा उस दिन लेके आओ, हम दोबारा केस रीओपन करेंगे। नथिंग स्टॉप्स द कोर्ट फ्रॉम रीओपनिंग अ केस। तो ये सारा चीजें जो, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है। मैं कोई अडानी का शुभचिंतक या ऐसा कुछ हूं नहीं, मैं एक निष्पक्ष रूप से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कि भाई अगर कहीं घोटाला है तो आप जरूर उसका निरीक्षण कीजिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उस पर उसका केस दर्ज कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप दुनिया चलने दीजिए जिस तरह से चलती है।